भारत के लोकतंत्र की ताकत है, कैसे करें अपनी भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि जहाँ का निर्माण करना, अन्य करना है। देश की शक्ति मेरे उपचार के लिए मेरे हाथ एक ऐसा एहसास होता है कि वरना देखिए जो ऋषि जगह तो आसान की आपके बात कुछ सबकी परिवारों के पूरी लिए है। रिजर्व रहती है। भगवान हर किसी की मनोकामना पूरी करेगी, जिसको जो चाहिए वो मिले। भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे। कर रहे हैं। आशीष जी, किसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं? सर वो डिवाइन पे ऑनलाइन था ना मैं। अच्छा, रिकॉल बंद हो गई कि नहीं बंद हुई? हाँ जी। रिकॉल आपकी बंद हो गई, अभी पेड आ रही है कि अभी फ्री आ रही है? फ्री चल रहा है सर अभी तो सब कुछ। 60 दिन का फ्री है, मैंने आज बात किया था। किसमें? 60 डेज तक फ्री चलेगा, उसके बाद बोलिएगा तो डीएक्टिवेट। किसके अंदर सर, डिवाइन में? हाँ। एक मिनट मैं इधर म्यूट करता हूँ। सर मैं तो मैं तो अराउंड 2 महीने से हूँ डिवाइन पे अभी तक तो वही चल रहा है। और इनको कितनी बार मैंने कहा कि इसका रेट कम करो, 30 रुपये लगा के रखा सर उसमें मैंने कहा 30 रुपये में नहीं, कोई नहीं आएगा फोन करेगा। हम्म। पर सुनते ही नहीं वो लोग। बाकी का जितना फॉर्म मैंने दिया था वो सब फिलअप कर दिया आपने? सर वही वाला फॉर्म तो बाकी तो भर दिया इसमें बाकी सब में मैंने वो उन्होंने सब में पूछा किसी ऐप के साथ काम कर रहे हो, तो सब में मैंने ना ही लिखा है, नहीं लिखा। अरे लिख दीजिएगा। नहीं लिखेंगे तो सब कहेंगे कि न्यू कमर आ गए। जब बात करेंगे अच्छा। तो कहिएगा हाँ काम कर रहे हैं। चलो अभी अभी तो फॉर्म तो फिल कर दिया है, तो रीफिल करूँ क्या फॉर्म? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कॉल आएगी आपके पास। इवन काम नहीं करते हैं भी आएगी। तो कह देंगे फिर करते हैं फिर हाँ तो जी। इसमें कह दूँ तो। एडवांस का ग्रुप है, तो जो भी विद्यार्थी एडवांस के हैं वही इस ग्रुप में प्रेजेंट रहे। मुझे इस ग्रुप से किसी को बाहर नहीं निकालना है। जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं वो एडवांस के ही होने चाहिए। 5 मिनट हम लोग वेट करेंगे। आशीष जी 5 मिनट गायत्री मंत्र जप कर लीजिए, हो सकता है कुछ विद्यार्थी और संडे की वजह से फिर हम पढ़ाएंगे। 5 मिनट का गैप है।
आपने बहुत अच्छा मंत्र का जप किया, इसी तरह मंत्र का जप किए करते रहिए। एक ठो माला लेके अपने पास रख लीजिए। एक बार की घटना घटित हुई, अकबर के साथ बीरबल, ये दोनों लोग यमुना जी के किनारे चले गए। तो वहां पे देखा उन्होंने एक पंडित जी बैठे हुए थे और वो भिक्षाटन कर रहे थे। तो बीरबल ने कहा, अच्छा ऐसा है कि आज से आप भिक्षाटन नहीं करिएगा, आज से आप हमारा काम करिए। तो काम बताइए, हम करेंगे। तो उन्होंने उनको काम बताया कि आज सुबह उठ करके आपको मेरे लिए 10 माला गायत्री मंत्र का जप करना है, और उसके बदले में हम आपको एक मोहर देंगे। तो तय हो गया। अब वो 10 माला पंडित जी जप करते थे, बीरबल उनको एक मोहर देते थे उसके बदले। एक महीना बीता, 2 महीना बीता, एक एक मोहर होती लगी। फिर बीरबल ने पूछा, ये बताइए आप 25 माला जप कर लेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो 2 मोहर देने लगे। जैसे ही 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, अब उनका आशीर्वाद फलित होने लगा। अब तो वो घूमते थे नहीं, तो एक जगह बैठ करके माला लेके जप कर रहे थे। तो जो दर्शनार्थी आते थे ना, स्नान करने के बाद वो बहुत प्रसिद्ध बाबा हो गए और आशीर्वाद देने लगे, आशीर्वाद फलित होने लगा। ढेर सारी उनकी संपदा हो गई। 6 महीने बाद अकबर फिर आए घूमते घूमते, कहे ये नए बाबा कहाँ से प्रकट हो गए? तो बीरबल ने कहा, ये वही बाबा हैं, उन्होंने गायत्री मंत्र का जप कर लिया, आप देखिए प्रकट हो गए। तो वैसे ही एक माला ले ली। जब भी आपके पास समय मिले, मान लीजिए प्लेटफॉर्म से कोई कॉल नहीं आ रही है, तो माला लेकर के गायत्री मंत्र जप करिए। और इसका प्रभाव आप अपने ऊपर देखिए। जिसको आप आशीर्वाद देंगे वो दोबारा फिर कॉल करेगा। जितनी बार आपने बताया था, अब तो बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा धैर्य रखने से जीवन बढ़िया हो गया है। मेनली जो आध्यात्मिक उपासनाएं होती हैं वो धैर्य की वजह से होती हैं। जितना पेशेंस रखेंगे उतनी ही आपके जीवन में उपलब्धियां हो जाएंगी। और धैर्य रखना ही मुश्किल काम है, किसी व्यक्ति के पास धैर्य आता ही नहीं है। पेशेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर एसओ से जब मैंने ज्वाइन किया था उसके राजीव 3 दिन जी, तक मेरे आपने को कोई कॉल। इनको बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर रखा है, कॉल आई होगी, आज नहीं आएगी तो कॉल आ जाएगी। मैंने कहा ये एस्ट्रो से जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को 3 दिन तक कोई कॉल नहीं आई थी, तो उसके बाद आई कॉल। ऐसे और शेष की कॉल कैसे आती मालूम है? जब तक आप लाइव पे रहेंगे तो कॉल आएगी, लाइव पे चलेगी तो कॉल आना बंद हो जाती है। मैं आज मेरे को लाइव के दौरान एक बार कॉल आई है, अदरवाइज तो अब तक मैंने लाइव करा तो मेरे को कभी कॉल नहीं आई वहां से। पर जो कॉल आई वो 10-15 मिनट तक चली। लाइव कैसे करते हैं मालूम है आपको? अभी हम पढ़ा देते हैं, फिर लाइव वाली ट्रेनिंग दे देते चल ठीक है सर। हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। रंजन जी आ चुके हैं। आज हम लोग आयु स्थान के बारे में पढ़ेंगे। आयु का स्थान जो है तीसरा और आठवां होता
तीसरा भाव, और मारक भाव होते हैं दूसरे और सातवें। बाधक, ये बाधक तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। 11वां चर स्वभाव में, 9 स्थिर में, और 7वां द्वि स्वभाव में। बुरे भाव कौन से होते हैं? बुरा भाव जो होगा 6वां बीमारी है, 8वां लंबी गहरी बीमारी है, 12वां हॉस्पिटल है। आयु कारक कौन सा है? आयु का कारक शनि है। दीर्घ रोग कौन देता है? दीर्घ रोग होते हैं शनि और राहु से। एक्सीडेंट दुर्घटना कौन कराएगा? ये मंगल और केतु कराते हैं। 12वां क्या कराता वो? हम्म। 12वां क्या कराता? 12वां 12वां हॉस्पिटल है। 12वां हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आदमी एडमिट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है देखिए, 6 8 पूरा 12। पिछले बार देख नहीं पाया। हाँ, पिछला वाला स्लाइड शो करा देना, लिख लीजिए। 2 मिनट हम रुक जाते हैं, लिख लीजिए आप लोग। ये शनि राहु किसके लिए है? एक्सीडेंट के लिए है क्या? हाँ जी। शनि राहु किसके लिए है? लंबे लंबी बीमारियां होती है शनि और राहु में, हम्म। लंबी बीमारियां। हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम। हम्म। 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 फरीदाबाद में? कहाँ पे हैं आप? तो कहाँ हवन कराना है? तो हम अगर ऑनलाइन कराने तो हम उनका जूम का लिंक देते हैं, करा देते हैं, करा देंगे। फरीदाबाद दिल्ली से कितना दूर है? फरीदाबाद दिल्ली में है ना? अच्छा रुकिए दे। अच्छा। अच्छा सही, तो अब देखें कोई मेरा स्टूडेंट हो तो बोल देते हैं। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो वहां से कोई लोकल ढूंढना पड़ेगा उनको, नहीं तो अगर हमसे कराना हो तो हम ऑनलाइन करा देंगे। ऑनलाइन में सारी विधियां करनी पड़ती है, मोबाइल रखे रहेंगे, हम उनके बगल में बैठे रहेंगे, ऐसे कराते हैं ऑनलाइन। हाँ, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, हम लोग किसी को ढूंढ नहीं सकते। हाँ ये बात है ना, अब वो एड्रेस हमको दीजिए तो हम अपने ग्रुप में डालते हैं। दिल्ली के बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, उसमें देखेंगे कोई होगा तो भेज देंगे। हम्म। हम्म। हम पूछ लेंगे, हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, अभी भी मेरी क्लास चल रही है, तो बहुत सारे जो ज्योतिष पढ़ते हैं, कर्मकांड पढ़ते रहते हैं। हाँ। हम्म।
दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया है वो आप मुझसे बता दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। हम्म, कहाँ पे? हाँ। हम्म, वो जाने वाले हैं इलाहाबाद पे, क्योंकि अभी जाएंगे नहीं, फिर ठंडक पड़ गई, कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है। हम्म, हम्म, वो तो साइलेंट मोड में मैंने किया था, वो संबंध बताया नहीं जाता किसी को। उसके लिए सिर्फ स्वाहा ही बोला जाता है, वो किसी को सुनाया भी नहीं जाता, क्योंकि गायत्री मंत्र भी जो है वो भी अगर किसी कर्मकांडी के पास जाएंगे तो जो जोर से बोलेगा ही नहीं, वो सिर्फ गायत्री परिवार के लोग जोर से बोल लेते हैं। इवन ये गायत्री मंत्र जो है, ये भी सिर्फ गायत्री परिवार के लोग ही जोर से बोल पाते हैं, बाकी सब साइलेंट मोड में बोलेंगे, गायत्री मंत्र नहीं बोलेंगे। पाप लगे कर देंगे, बस पाप नहीं लगता, होता ये है कि ये ब्रह्म विद्या जान जाएंगे सब। हम्म, हाँ हाँ हाँ। अरे बहुत इफेक्ट होता है, मन शांत हो जाता है, और कम से कम 3-4 घंटे व्यक्ति का दिमाग इधर उधर घूमेगा नहीं इस तरह। ओ, नहीं नहीं, लोगों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, हम लोग तो है ही साथ। हम्म, हाँ हाँ, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, हम्म। ठीक है सर, मेरी क्लास थोड़ा ले ले लें इनको। पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं जगह, मेरी एक क्लास है, बहुत सारे लोगों को मैंने जोड़ के रखा है, तो नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो हाँ, फाइनल कर दीजिए। ये देखिए, जो छठवां हाउस है, ये बीमारी का हो गया। अभी ये एक सूत्र होता है। हेलो, वो सूत्र क्या है? वो सूत्र ये है कि व्यक्ति जो है बीमार हो गया, ठीक है, ठीक कैसे होगा, उसमें यहाँ यही है, जैसे छठवें का 12वां, ये दिमाग में रखिए हमेशा, छठवें का 12वां होगा 5वां, तो ये बीमारी ठीक करेगा। छठवें का 12वां, 5वां का, दो और हाउसेस हम बताते हैं, उनका 12वां आप लोग, 8वें का और 12वें का, इसमें तो जाएंगे। नहीं जाता है, लगभग तो चालू है। देखिए, पांचवें का, 8वें का, 5वें का 12वां, छठवें का 12वां, 5वें का नहीं ढूंढना है भाई, 5वां तो अब खुद ही आदमी ठीक हो जाए। लगा, हाँ, 8वें का 12वां ढूंढिए, 12वें का 12वां। सर आप 8वीं का 8वां, 12वीं का 12वां। आप में से कोई फरीदाबाद में है?
हेलो, हरिओम, बताइए। सूर्य दर्शन वेक्टर मेरी क्लास चली, आ सर जाइए आप। 12वें से 12वां भी? हाँ, एक घंटा 12वीं से 12वीं देखिए। सर छठे का 12वां 5वां, 8वां का 12वां 7वां और 12वां का 11। अब ऐसे एक घटा दिया समझिए, करो बस। ये जो है 12वें का 12वां लगन ना हो। अच्छा, लगन 11वां हो गया। ये बीमारी ठीक करेंगे। एक बीमारी 5वें में भी आती है, किसी को याद है? ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, अगर लग गई तो आदमी पागल हो जाएगा। प्रेम लोग। हाँ, प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। ये रोग है। बहुत खतरनाक रोग है, पूरा जीवन आदमी का बर्बाद कर देता है। और इसका इलाज जो है चौथा करता है, ब्रेकअप हो गया। हम्म। नहीं चलता है। हाँ, आप ही बोलते हैं कि प्रेम होना चाहिए जीवन जीवन का काम। प्रेम होना चाहिए, जबरदस्त प्रेम होना चाहिए, लेकिन रोग वाला नहीं होना चाहिए। ये सही तो रोग नहीं होना चाहिए, सर देखिए। बीच में ना साउंड नहीं आया था। अच्छा, 8 में से 11 है सर कि 8 में से 12 है? सूत्र 8 नोट का तो आपको अच्छा लगेगा। हर घर का 12वां उसका अपोजिट होता उसका एक पहले वाला घर से। है। 12वां अपोजिट होगा। अब जैसे 6 में बीमारी लग गई, अब ये बीमारी का इलाज 5वें से होगा क्योंकि वो 12वां होगा। 8 में बेचारा फिर से चिंतित हो गया, उसका इलाज 7वां करेगा। अब 12वें का इस 8 में एक और बीमारी आती है, आप लोगों को याद है? ये बीमारी है रिलेशनशिप की। हम्म। ये भी बीमारी ही है, जिसको कह सकते हैं इलीगल मैरिज। पर अभी तो नहीं कह सकते इलीगल, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑथराइज कर दिया। ये भी बीमारी ही है। मनुष्य का हाल बेहाल लिव है। इन सर, लिव इन। हाँ, लिव इन। लिव इन जो है एक बीमारी का नाम है। अब इसका इलाज 7वां और वो करेंगे। 8, हाँ देखिए, 8 हाउस से देखेंगे। हाँ, 8 हाउस से देखेंगे और देखिए कितना हम्म। सटीक बैठ रहा है। पता नहीं भाई, हम्म। पराशर जी बहुत ही बुद्धिमान रहे होंगे। इसका इलाज 7वां है, मतलब इनका विवाह कर दीजिए। हाँ। तो देखिए कितना सटीक ये विश्लेषण बैठ रहा है, बहुत लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने हम्म। चुपचाप बैठ करके बिना तर्क के वितर्क के कुछ सोचा होगा, पूरा लॉजिक लगाया हम्म। है। कि अष्टम में वो परेशान है, तो उसका इलाज है सप्तम, उसका विवाह करा दीजिए। अब विवाह कराने हम्म। के बाद जो होता क्या है, वो तो विवाह के बाद ही पता चलता है। एक व्यक्ति मिल जाता है, जैसे लग्न। विवाह किसका होगा? शरीर का होगा ना, पहले हाउस का। और विवाह किससे हुआ? 7वें हाउस से हुआ। 7वें हाउस से। ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई, या फिर अपोजिट कह लीजिए। अब ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ये एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे। जब एक दूसरे को कंट्रोल कर लिए तो अब हुआ क्या कि बड़ा अजीब सा लगता है, पर ये हो ये जाता है कि पति और पत्नी मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। इनका जो एक चित्र है हमारी संस्कृति में, वो शिव जी का है, भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप। मतलब ये दोनों मिलके एक हो गए। हम्म। अब दोनों मिलके एक हो गए तो होता क्या है, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एज ए ज्योतिषी भी है और एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। होता ये है कि दोनों जब एक हो गए, इनकी जो बाहर की दृष्टियां हैं, ये भी बाहर देखता था और इनको भी बाहर दिखाई देता था। अब ये एक दूसरे को देख। पावर पे अंटे दिलो। क्या हो गया? किसी का कोई प्रश्न है कि आप लोगों ने ऐसे ही बोल दिया? नहीं बोलो, मत बोलिए, चुप हो जाइए। तो अब पहले क्या होता था, अब इनकी दृष्टि जब बदलेगी, ये इधर देखेंगे और ये भी इधर देखेंगे। तो एक फोर्स काम करता है। फोर्स जो है फिजिक्स में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पॉजिटिव चार्जेस के बीच में काम करता है, दोनों को पास ले आएंगे तो काम करेगा ये। तो यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, मेल फीमेल,
इनके बीच में भी एक फोर्स आ जाता है। तो इससे होता क्या है कि ये जो है बाहर देख ही नहीं पाते। कई कई वर्ष जब झगड़ा होता है तब इनको याद आता है कि मेरी शादी हो गई, और तब कहते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई तब से हम पढ़े। और जब तक झगड़ा नहीं होता इन लोगों में तब तक ये पता नहीं चलता कि ये है किस। सेम सिचुएशन प्रेमियों में भी क्रिएट होती है, पर उनकी प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट फॉर लॉन्ग बीइंग टुगेदर। ये लंबे समय तक एक साथ तो रहते नहीं है, 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, या 10-15 दिन के लिए मिलेंगे। अब उसके उपरांत क्या होता है कि जब ये नहीं मिलते तो ये इधर देखेगा, ये इधर देखेगी, और इनका विजन जो है बाहर की तरफ होता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्रेमी प्रेमिका एंड हस्बैंड एंड वाइफ। कंट्रोल 0 होता है, यहाँ पे कंट्रोल 100% होता है। तो ये ज्यादा परफेक्ट है, इसमें आनंद ज्यादा आता है। शुरू शुरू में कष्ट इसमें ज्यादा होता है। ये एनालिसिस कैसी है आप लोग बताइए। कोई नहीं बोलेगा, सब शांत हो गए। आप में से कोई विद्वान व्यक्ति इस पे प्रकाश डालना चाहेगा? कोई नहीं डालेगा। करिश्मा जी, आप भी डाल दीजिए थोड़ा प्रकाश। शुभांगी जी, आप बताइए कुछ। प्रणाम गुरु जी। हरिओम। प्रणाम। हाँ, इस पे जी। प्रकाश डालिए। और पति पत्नी। जी। हाँ, पति पत्नी और प्रेमी जी। प्रेमिका में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, देखिए कुछ यस। ज्ञान। देखिए पति। जी हाँ। पति पत्नी है वो बंधन में बन जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और प्रेमी है और वो प्रेमिका वो बंधन में बनने जाते हैं। अच्छा। उनका रिलेशन हवा हवा हो जाता है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ उनको पता है झगड़ा करने के बाद भी हमें साथ में ही रहना है। बहुत बढ़िया आपने। बराबर गुरु जी। अरे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ज्योति जी, आप भी एक्सप्लेन करिए। ज्योति जी हैं इसमें? चली गई। जी जी है। हाँ ज्योति जी। जी गुरु जी। अरे कुछ आप भी प्रकाश डालिए इस पे। जी गुरु जी। गुरु जी। मैं क्या प्रकाश डालूं, वही है गुरु जी जो शुभांगी जी बताई हैं अच्छा। कि एक बंधन हो जाता है तो थोड़ा सा मतलब नैतिकता का संबंध बन जाता है कि हमें समाज में भी रहना है और अपनी लाइफ भी मतलब गुजारनी है साथ में, तो थोड़ा सा सोच समझ के भी चलते हैं, अच्छा अच्छा। है ना। और प्रेमी प्रेमिका है तो वो तो अब मतलब फ्री रहते हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के मालिक हैं, तो जो भी मन पड़ता है सो करते हैं, और क्या। सुजाता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप भी कुछ प्रकाश डालिए। जी गुरु जी। बताइए आप भी कुछ। जी जी वही गुरु जी कि पति पत्नी जो साथ तो रहती है, वो झगड़ा होने से भी क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। हम्म। लेकिन ये जो प्रेमी प्रेमिका है वो तो पूरा फ्रीडम है उनके लिए। वो तो बंधन में नहीं बंधी है। वो जो जिसका मन जो चाहेगा वो करेगी। आशीष जी, आप अपना अनुभव शेयर करिए। सर इसमें तो ये है कि अगर ये पति पत्नी का तो ये है कि उनका तो कंपल्शन है कि हाँ जो हाँ। कुछ समाज की रीतियां हैं, कुछ है तो जो तो समाज को मानने वाले हैं वो तो मान के चलेंगे, जिन्हें नहीं मानना तो फिर वो बात अलग हो जाती है। हाँ सही बात। ठीक है। और और जो प्रेमी प्रेमिका की बात है वो तो ये तू नहीं तो कोई और से ज्यादा लड़ाई होगी तो। सही बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा बताया आपने। आप कौन बताएगा? करिश्मा जी, आप बताइए। करिश्मा जी नहीं बताएंगी। किरण जी, आप बताइए। सर ये सब बता रहे हैं वही चीजें हैं, बट एक और हाँ इफेक्ट पड़ता है अगर जिन पति पत्नी के अगर बच्चे हैं, जिनके भी अगर न्यूली मैरिड हैं, वो तो चलो अलग बात है, बट थोड़ा टाइम बीतने के बाद वो संस्कार जो हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं तो वो बच्चों के ऊपर बड़ा गलत इफेक्ट डालता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं वहां से झगड़ना। चीजें गलत होनी शुरू हो जाती है। और कौन बताएगा? रूपा जी, आप बताइए। सर जब विवाह होता है तो दो परिवारों का भी होता है, और ये अच्छा। हमारी मान्यताएं हैं पहले की।
तो उनको कई चीजें इसलिए भी करनी पड़ती हैं क्योंकि वो बताई जाती हैं कि विवाह के बाद आपको ये करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत है ना। अच्छा बता रहे थे। और एक ख्याति जी, आप जो भी बताइए। हम जब हमारे उसमें तो जो सनातन में विवाह होते हैं उसमें तो वचन ही इतने दिए जाते हैं कि वो समझने में अगर ठीक से अरे, समझे तो बहुत एक सारी भी चीजें वचन का इसलिए भी कोई करनी पालन पड़ती नहीं है। करता। जितने वचन पढ़ाए जाते हैं, दूसरे दिन जाके पूछ लिया जाए हाँ कि जी। कौन सा वचन था, तो किसी को पता नहीं है। ख्याति जी, आप बताइए। जय 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 श्री श्री कृष्णा सर। हाँ। सर, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लिव इन हो या शादी हो, जब तक बच्चे नहीं है शादी में सब एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। और हाँ, अगर बच्चे हैं तो फिर थोड़ा सोचते हैं। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है ऐप पे काम करने के बाद। नहीं नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अजित कुमार रे जी, आप बताइए। हम लोग एक प्रश्न पूछ रहे हैं, 2 मिनट का समय आप भी ले लीजिए, 30-40 सेकंड का। पति हाँ गुरुजी, मैंने आज पत्नी कुछ क्या क्लास क्या। सुना ही नहीं, क्या हुआ है? मैं अच्छा, आज कोई बात लेट नहीं, ज्वाइन किया हूँ, कोई बात नहीं। कुछ सुना ही नहीं। गीता जी, आप बताइए। एक ये बताइए, आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए, जिसको कोई समस्या ना हो। बिकॉज मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो इस क्लास के नहीं होते। ये एडवांस की क्लास है। सो सुनीता शर्मा जी, आप एडवांस की स्टूडेंट हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आज ही ज्वाइन करवाया आपने आपने ज्वाइन किया। गुरुजी। आपका इस कक्षा में स्वागत है, इसीलिए मैंने आपका वीडियो ऑन कराया। यू आर मोस्ट वेलकम। सब लोगों ने आपको देख लिया, आपकी दिक्कत नहीं है। ये बताइए, थैंक यू हम लोग का प्रश्न ये था, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, अभी का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? आप गुरु concept बताइए, नहीं तो हम लोग ज्योतिषी भी। गुरुजी, गुरुजी जो पति पत्नी है ना, वो शारीरिक और मानसिक रूप से और हर रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अच्छा। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के बारे में समझना, ये उनकी एक जिम्मेदारी भी होती है और वो हाँ, उसको समझते हैं। लेकिन अगर प्रेमी प्रेमिका के बीच में ये संबंध नहीं रहता, वो सिर्फ शारीरिक रूप से जुड़े होते हैं, मानसिक रूप से शायद उनका इतना जुड़ाव नहीं होता। अरे हमको तो जो समझ में आता है कि मतलब एज ए पुरुष, पत्नी जो है ठोक ठोक के पीट पीट करके ठीक कर देती है। तो आप विशाल जी, आप बताइए। विशाल जी काफी देर से जुड़े। अब हम लोग ना इस कक्षा को बंद करते हैं, हम लोग चाहते हैं अपने ज्योतिषी विश्लेषण। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो भी ज्योतिष का ही हिस्सा था, क्योंकि जब आप किसी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इन्हीं बातों का आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। कोई पति पत्नी आएगा, कोई प्रेमी प्रेमिका आएगा, कोई रिलेशनशिप वाला आएगा। तो हमें क्या करना है? वी नीड नॉट टू बी बायस्ड। जैसे कभी भी ज्योतिषी विश्लेषण करते वक्त जजमेंटल मत बनिए, क्योंकि जजमेंटल बनेंगे तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट, ये तुरंत होगा। जैसे ही आपने उसको सही रास्ता बताया तो वो तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा। आपको क्या करना है? उसको धीरे धीरे सुनना है। अब मुंह से रास्ते बताने की बजाय उससे मन का जप करना। उसको ऐसा लगेगा कि वो शंकर भगवान के पास जाएगा, भगवान उसकी सारी मन्नतें पूरी कर देंगे। और शंकर भगवान बहुत ही खतरनाक भगवान है, उसके पास जाएगा तो उसको सही रास्ते पे ले जाएगा। अब एक बात इसमें ये आती है कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा 6, 8, 12, अब इसमें घटनाएं 2, 3 चीजें हैं, तो आप लोग समझ लीजिए, तो आप लोगों को विश्लेषण में आसानी हो जाएगी। जैसे शुक्र से मंगल मिल जाए तब क्या होता है? किसी भी कुंडली के में अगर इन दोनों की युति हो जाए, दृष्टि का भी संबंध हो जाए, तो इसे होता क्या है? ये जो है व्यक्ति के अंदर की कौन सी ऊर्जा कहते हैं, रोमांटिक ऊर्जा को कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं प्रेम की ऊर्जा, या फिर अफेयर की ऊर्जा, या अगर दूसरा शब्द उपयोग किया जाए तो फिजिकल रिलेशन। इसको बहुत बढ़ा देगा, ये इंक्रीज करेगा। ये मंगल की जगह अगर सूर्य भी हो जाए तो भी यही प्रभाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुक्र को ये लोग एक्साइट कर देते हैं। जब ये एक्साइटमेंट उत्पन्न करेंगे तो कहीं ना कहीं संबंध में मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब जो विवाह होता है, देखिए वो सिंगल का कॉन्सेप्ट है, विद वन। प्रेम भी वो विद वन है, बट ये शुक्र और मंगल की युति इसको मल्टीप्लाई करेगी, इसको कई से कराएगी। और जब ये कई से कराएगी तो जीवन में झंझट आएगा, ट्रबल होगा, वो व्यक्ति परेशान होगा। मनुष्य का जो कर्म होता है वो ही विचार बनाएगा। ये दोनों एक दूसरे को बनाते रहते हैं। कर्म से विचार बनते हैं, विचार से कर्म बनते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि आप सत्पुरुषों का संग करो। अब देखिएगा, मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर इवन अ पर्सन इज ड्रिंकर, अगर वो शराबी भी हो, तो भी वो अपने बच्चे को यही सिखाएगा, बेटा आप अच्छे इंसान बनो। तो जो सत्संग का प्रभाव होता है, सत्संग कैसे किया जा सकता है? किसी महात्मा का संग करिए और पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ में आप स्त्रोत का पाठ कर सकते हो, प्लस चालीसा पढ़ सकते हैं, प्लस आरती गा सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको अच्छे की तरफ ले जाएंगी। इनमें से अगर कोई आपको जातक मिले जो शुक्र और मंगल वाला हो, शुक्र राहु वाला हो, या फिर शुक्र सूर्य वाला हो, तो इनका वही प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये शुक्र को खराब करेगा। तो उनको ये उपाय बताइए आप कि ठीक करने का उपाय ये है। उनको ये मत बताइए कि आप गलत कर रहे हैं। जब आप बताएंगे कि आप गलत रास्ते पे हैं, वो नहीं मानेगा। फिर वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा और आपसे झगड़ा करेगा, नहीं नहीं हम सही रास्ते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि वो परेशान भी होगा। ऐसी स्थिति में उससे के साथ हमको उलझना नहीं हो, उसको बताना है हाँ हाँ आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं और इसमें प्रगति की संभावनाएं बहुत है, आप इस मंत्र का इतनी बार जप करिए। तो होगा क्या कि मंत्र जो है वो जागृत होता है। वो हर व्यक्ति की इच्छाएं नहीं पूरी करता है, जो सही होती है वही करता है। सर वो एक बार मंत्र बता देते। मंत्र में मंत्र के हमें हम आपको 4 मंत्र बताते हैं जिसका उपयोग करो। देखिए, जो जितने प्रेमी प्रेमिका है उनको ओम नमः शिवाय की तरफ ले जाइए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बहुत छोटा सा जब बीज मंत्रों का प्रचलन शुरू हुआ, वो काफी प्रभावित करता है। ओम ह्रीम, आप खुद भी करके जब करके देखिएगा, 108 बार जब करिए। इसमें एक साथ ह्रीम बीज मंत्र में 3 शक्तियां आती हैं, दुर्गा की, काली की और सरस्वती की। अब अगर वह व्यक्ति अपने मन में कोई भी कल्पना लेके जब करे, लेकिन जैसे होता नहीं है कि पैरासीटामोल खाएंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। पैरासीटामोल का प्रभाव है कि दर्द का कम करना। ओम ह्रीम का जब क्या होगा, व्यक्ति के जीवन से दुख दूर कर। और दुख के 3 कारण होते हैं, आसक्ति, अभाव व ज्ञान। आसक्ति का मतलब किसी में मोह हो जाए, उससे भी दुख होगा। अभाव का मतलब कोई पदार्थ आपके पास नहीं है, उससे भी दुख होगा। अज्ञान का मतलब जानकारी ही नहीं है। तो ये तीनों का वो दूर करना आप इन्हीं मंत्रों के जप से करेंगे। ओम ह्रीम का जप करवा लीजिए, और एक नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका भी जप करवा दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा दीजिए। अब इसके बाद अगर वो आगे बढ़ता है तब उसे स्त्रोत का पाठ कराइए। छोटा सा उपाय बता दीजिए, कपूर जलाकर भगवान की आरती कर या फिर उस सर, व्यक्ति। हाँ, किसी को एक लिव इन वाला आया था, उसको मैंने बोला भाई ओम नमः शिवाय का जप करो, सही रहेगा। दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कह रहा है नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे करके भाग गया। भाग गए। एक और तरीका बताते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया है जो एस्ट्रो डेवलपमेंट 50 का, मेरे पास भी कुछ आगे लग रहा है। तो एस्ट्रो डेवलपमेंट 51 का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक कॉल को 1 घंटा कैसे चलाया। अब एक घंटे की कॉल तो कोई